हेलो। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं डी कोड वर्सेस अराउंड 971 डी फोर का क्वेश्चन नंबर एफ। तो इसमें क्या रहा था कि हमारे पास एक एरे दे रखा है लेंथ एन का, और हमारे एरे में हर एक आई के लिए मेरे पास एक ऑपरेशन करना है सी आई, जो कि है शिफ्ट करता है। और फिर मेरे को एक न्यू एरे बनाना है बी, सच दैट बी है सी वन प्लस सी टू प्लस सी एन। ठीक है। तो ये बेसिकली सी टू क्या है, मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूँ कि बेसिकली क्या कह रहा है। तो अगर मैं इस एग्जांपल को देखूंगा, इस एग्जांपल में देख रहा हूँ तो हमारे पास 1 2 3 एरे दे रखा है, 1 2 3 एरे दे रखा है। तो मेरे को बी निकालना है। बी अरे कैसे बनेगा, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से शिफ्ट करूँगा यानी कि वन से मैं एरे को शट करूँगा और दोबारा अ, और सबसे एंड तक जाऊँगा, तो बनेगा 1 2 3। पहला सी मतलब बी क्या है, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री है, तो सी वन है ये चीज़। ठीक है, ये सी वन है। अब सी टू कैसे निकलेगा, स्टार्ट करना है तुमको, स्टार्ट करना है सेकंड एलिमेंट से, तो टू, फिर थ्री, फिर वापस से वन पे, वन। तो ये हो गया सी टू, ये चीज़ है सी टू। और सी थ्री क्या है, थ्री से स्टार्ट करना है, तो थ्री वन टू, ये हो जाएगा सी थ्री। थ्री सेट करना है और थ्री वन टू जाना है, राइट। ये मेरा बन गया बी। अब ये दो बन गया बी, बट मेरे पास क्यू क्वेरीज दे रखी हैं, और हर एक क्वेरी में मेरे पास एल और आर दे रखा है। तो मेरे को बताना है कि एल और आर के बीच, मतलब एल और आर के रेंज में समेसन क्या होगा। ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि अ, तो एक तरीका ये है कि एल और आर, मतलब मैं एरे बी निकाल लूँ, फिर एरे बी निकालने के बाद सिंपल प्रीफिक्स बना लूँ, एल प्रीफिक्स सम बना लूँ, उसके बाद प्रीफिक्स आर और प्रीफिक्स आर और माइनस प्रीफिक्स ऑफ एल माइनस वन कर दूँ। बट यहाँ प्रॉब्लम ये होगी कि एरे बी जो रहेगा उसका लेंथ हो जाएगा एन स्क्वायर, क्योंकि हर एक एन के लिए, हर एक आई के लिए एक एन लेंथ का सीक्वेंस बन रहा है, तो इसका लेंथ हो जाएगा एन स्क्वायर। तो फिर मैं ये प्रीफिक्स नहीं लगा सकता, तो मेरे को कुछ सोचना पड़ेगा दूसरे तरीके से। तो एक चीज़ मैं दिखाता हूँ कि एल और आर दे रखा है, तो मैं फाइनली ये करने वाला हूँ कि मैं वन से लेकर आर तक सम निकाल लूँगा, फिर वन से लेकर एल तक मैं सम निकालूंगा, और फिर दोनों को आर सम, लेट से सम ऑफ आर, ये है समेसन बी में वन से लेकर आर तक, और सम ऑफ एल है, ये समेसन है बी में वन से लेकर एल तक। फिर मैं क्या करूँगा, समेसन ऑफ, फाइनल में आंसर क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ आर माइनस समेसन ऑफ एल माइनस वन। ठीक है। बट ये समेसन मैं निकालूंगा कैसे, वन से लेकर आर तक मैं निकालूंगा कैसे। तो एक एक चीज़ देखो, अगर मैं इस एल को दोबारा लिखूँ यहाँ पर, तो आएगा 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, राइट। तो मेरे को लेट से निकालना है समेसन वन से लेकर मैं ये निकाल रहा हूँ समेसन वन से लेकर आर तक, और आर लेट से दे रखा है सिक्स। तो वन से लेकर सिक्स का मेरे को सम निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, समय वन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेट से आर है तुम्हारा एट। ठीक है, एट मान लो। तो मेरे पास समेसन वन से लेकर एट तक निकालना है, तो कैसे निकलेगा, एक बार तुम देखो यहाँ पर कि ये चीज़ और ये चीज़, तीनों का सम क्या होगा इस पूरे चंक का। लाइक मैं सी वन निकाल रहा था, तो इस पूरे सी वन चंक का सम क्या होगा, जितना ए वाले एरे का सम होगा, तो ए वाले एरे का सम तो मैं निकाल सकता हूँ, जो कि इस केस में है सिक्स। ठीक है, तो हर एक ये चंक बना है, उसका समेसन क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका समेसन, इसका चंक का सिक्स है समेसन, इसका समेसन सिक्स है, और इसका समेसन में सिक्स है। तो एक बात देखो, आर है एट, मतलब कि वो इस वाले चंक में लाई कर रहा है, तो यहाँ इस वाले चंक में लाई कर रहा है, तो इतना तो मेरे को पता चल चुका है कि यहाँ तक का समेसन तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि इस वाले चंक से पहले मेरे पास दो चंक है, और हर एक चंक का समेसन है सिक्स। तो टोटल सम क्या हो जाएगा, इस वाले चंक से पहले, इस वाले चंक से पहले मैं टोटल सम निकालूंगा। वो चल चुका है कि आर कौन सा चंक में लाई करता है, और उस चंक को छोड़कर उसके पहले वाले चंक तक का मेरे को सम बहुत इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो इस वाले का समेसन समेसन क्या होगा, सिक्स इंटू टू। ठीक है, अब मेरे को पता चल चुका है इस वाले चंक का, मेरे पास पता है कि इस वाले चंक का मेरे पास आर है। तो ठीक है, अब थ्री वन टू में मेरे को पता है कि आर है मेरा। तो
अब मैं ये कैसे निकालूंगा कि ये वाले समीकरण में कैसे निकालूंगा, ये एक्स्ट्रा मैं कैसे निकालूंगा। अब एक बार से देखो, एक बात तुम देखो कि इस वाले चंक के बाद, इस वाले चंक के बाद तो ये वाला चंक कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ये वाला चंक मेरा एरे ओरिजिनल क्या था, 1 2 3। तो ये वाला चंक, पहला वाला चंक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहला वाला चंक स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट वाले इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला इंडेक्स से हो रहा है। सेकंड वाला चंक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड वाला चंक स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा सेकंड वाला इंडेक्स से। और थर्ड वाला चंक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड वाला स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा थर्ड वाला इंडेक्स से। अगर मैं इस वाले चंक को मेरे को पता है और यहाँ तक मैं सब निकाल चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि मेरा जो भी आर है वो लाइक करता है तुम्हारे चंक नंबर 3 पर। तो चंक नंबर 3 का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, ये वाला स्टार्टिंग इंडेक्स थर्ड इंडेक्स होगा एरे का। ठीक है, ये वाला स्टार्टिंग इंडेक्स होगा थर्ड इंडेक्स। राइट। अब देखो, अब मेरे को पता चल चुका है 8 है ये, और ये मैं लेंथ निकाल सकता हूँ क्या, कि इस वाले चंक में मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स तो मेरे को पता है, तो लेकिन स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर कहाँ तक मेरे को सम करना पड़ेगा, ये मैं निकाल सकता हूँ। यस, कैसे निकाल दूंगा, मेरे पास एरे का लेंथ पता है 3 है, और यहाँ पर आर इक्वल टू 8 है। तो ये तो कट गया, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा जो रिमाइंडर बचेगा वही तो मेरा लेंथ होगा, और यहाँ रिमाइंडर बच रहा है तुम्हारा 2। 8 मॉड्यूलर 3 आता है 2, तो ये मेरा रिमाइंडर है, और ये तुम्हारा लेंथ हो जाएगा चंक नंबर 3 पर। ठीक है, इतना मेरे को पता चल चुका है। अब ओके, तो मेरे पास पता, मेरे पास अभी मेरे को क्या पता चल चुका है, मेरे को पता चल चुका है कि चंक नंबर 2 का सम मेरे को ऐड करना है, प्लस इस चंक नंबर 3 में लेंथ तक का मेरे को सम ऐड करना है। ठीक है। ठीक है, तो अभी अभी हमें पता क्या था कि हमारे पास चंक नंबर 2 तक का मेरे पास 2 तक का मेरे पास सम पता था, और चंक नंबर 3 में मेरे को पता है कि मेरे को कहाँ तक लेंथ निकालना है, मतलब कितने लेंथ का मेरे को सम निकालना है, और मेरे को स्टार्टिंग इंडेक्स भी पता है कि कहाँ से मेरा समय स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। अब देखो, यस, तो एक काम करो, 1 2 3 मेरा ओरिजिनल सम था, और इसी को मैं दोबारा से रेप्लिकेट कर दूंगा 1 2 3। तो अगर तुम्हें पता है कि मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स ये है, तो मेरे और मेरे को लेंथ पता है कि कितने लेंथ तक का सम क्या होगा, तो यहाँ से तुम मतलब ये मेरा न्यू एरे है। न्यू एरे क्या है, 2 टाइम्स ए। जो मेरा ओरिजिनल एरे था ए, उसको मैंने दोबारा से डुप्लीकेट कर दिया, ताकि ताकि मेरा सर्कुलर सम आराम से निकल जाए। ठीक है, तो अब ये बन चुका है, और मेरे को स्टार्टिंग इंडेक्स पता है और मेरे को लेंथ पता है, तो इस वाले का आराम से मैं निकाल दूंगा, इस वाले का मैं आराम से निकाल दूंगा प्रीफिक्स सम से, सिंपल। ठीक है, तो ये मेरे को बच चुका, लेंथ का इतना सम होगा चंक नंबर 3 में, और चंक नंबर 2 का सम मेरे पास क्या होगा, तो ये टोटल सम हो जाएगा समेशन ऑफ आर। अब सिमिलरली मेरे को आर एल के लिए निकालना पड़ेगा, तो एल माइनस वन के लिए मैं निकाल दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली सम मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सम ऑफ आर माइनस सम ऑफ एल माइनस वन। तो एल माइनस वन का मैं निकाल दूंगा समेशन, बट एक यहाँ पर एच कैसे आ जाएगा, अगर एल इक्वल टू 1 है तो सम 2 जो होगा, सम 2 0 होगा, क्योंकि हाँ, यस, क्योंकि मैं हैंडल कर रहा हूँ, वो तो मैं हैंडलिंग पे डिपेंड करता है कि तुम 1 बेस इंडेक्स लेकर सॉल्व कर रहे हो या 2 बेस इंडेक्स लेकर सॉल्व कर रहे हो। बाकी कॉन्सेप्ट ये है कि एल माइनस वन का सम तो निकालना है, और सम ऑफ आर निकालना है, जो कि है इसका मतलब क्या होता है कि 1 से लेकर आर तक का सम क्या है। ठीक है, 1 से लेकर आर तक का सम क्या है, और इसका मतलब है 1 से लेकर एल माइनस वन तक का सम क्या है, और इन दोनों को अगर माइनस कर दूंगा तो एल से लेकर आर तक का सम मेरे को निकल जाएगा, और ये मेरे को प्रिंट करवाना है। तो मैं एक और इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने समेसन ले लिया अपने एरे का, फिर मैंने एक टेम्प एरे बनाया जो कि 2 टाइम्स है तुम्हारे ओरिजिनल एरे के, क्योंकि मेरे को सर्कुलर सम लेना है, तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स बनाने से काफ़ी ज़्यादा आसान पड़ता है। ठीक है, तो यस, तो ये मैंने प्रीफिक्स सम ले लिया, क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ प्रीफिक्स सम जरूरत पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक मैं सम निकाल दूंगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का सम निकाल कर माइनस कर दूंगा, तो मेरे को इस वाले लेंथ का मेरे को समेसन निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने प्रीफिक्स सम ले लिया, और फिर इनपुट लिया एल कॉमा आर, और इसकी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और फिर ओरिजिनल सम ये हो जाएगा कि कितनी बार मेरे को कितना चंक बनेगा, लाइक मेरा अभी कौन सा चंक पर है, और उसके पीछे वाला चंक हो जाएगा आर बाई एन, और इतना बार ये चंक रिपीट हुआ होगा, इसलिए मैंने सम इसमें ऐड कर मल्टीप्लाई कर दिया, और स्टार्टिंग इंडेक्स पर चल जाएगा, लाइक स्टार्टिंग इंडेक्स को पता चल जाएगा यहाँ से कि लाइक ये मैंने जो बताया था यहाँ पर कि चंक नंबर 3 का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा 3, और मैंने यहाँ जीरो बेस्ट इंडेक्शन लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर +1 नहीं किया। ठीक है, आर बाई एन ही रखने दिया, और लेंथ में पता चल जाएगा। ठीक है, लेंथ पर चल चुका है, और बस अ, ये अप्रोच था।